हेलो साथियों। आज के इस सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो साथियों जो मार्च की करंट अफेयर है हरियाणा की, उससे रिलेटेड हमारे सेशन रहने वाला है। तो सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जो ये सेशन रहेगा कृपया करके इसको पूरे देखने की कोशिश करें, और आप जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे हरियाणा में वो इस पीडीएफ से बाहर नहीं आ रहे। पिछले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में, चाहे हम टीजीटी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, उनमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी जो पीडीएफ है इसी क्लास से थे। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा साथियों, हम थोड़ा अब देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है, किस हरियाणवी ने 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते? तो किस हरियाणवी ने जो हमारी 9वीं मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में 3 पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा भगवानी देवी। भगवानी देवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब बात कर लेते हैं साथियों हम आगे। जो ये भगवानी देवी है ये 95 साल की है और पोलैंड में ये खेल आयोजित हुए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में हम देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना है, उसमें कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा 29। कितने साथियों? इसका सही आंसर होगा 29 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इसमें देश भर में कुल 1275 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से हरियाणा में 29 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भाभा एटॉमिक सेंटर की तर्ज पर हरियाणा में कहाँ परमाणु ऊर्जा का पीसफुल प्रोजेक्ट पर रिसर्च होगी? तो इसका सही आंसर होगा बहादुरगढ़ में जो परमाणु ऊर्जा पीसफुल प्रोजेक्ट है उस पर रिसर्च होगी। तो इसका सही आंसर होगा बहादुरगढ़। देश के एकमात्र GSNEP यानी ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप में विस्तार के लिए ये जो परमाणु ऊर्जा पीसफुल प्रोजेक्ट वो किया जाएगा। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ गांव जासोरी खेड़ा में ये स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं? तो इसका सही आंसर होगा 99। इसका सही आंसर होगा 199 जो हमारे प्रति लाख आबादी पर पुलिस वाले हैं। और बात करें हरियाणा में प्रति 10 लाख आबादी पर 12 हमारे जज हैं। ठीक है, न्यायाधीश की संख्या 12 है। प्रश्न नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास से किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड हो गए एट डेलास, टेक्सास एट डेलास से किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नवीन जिंदल को। किसको? नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद भी रहे हैं ये
कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद, समाजसेवी और जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यूनिवर्सिटी के इतिहास में नवीन जिंदल दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सम्मान मिला है। नवीन जिंदल का सफल उद्योग, राजनेता और शिक्षा के क्षेत्र में था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं हम हरियाणवी रेलवे विद्युतीकरण के कितने प्रतिशत या कितने फीसदी काम पूरा हो चुका है। हरियाणा में रेलवे के विद्युतीकरण का कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, कितने फीसदी काम पूरा हो चुका है। तो इसका सही आंसर होगा 100%। जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव ने यह जानकारी दी कि हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रीशियन का 100% काम पूरा हो गया है। हरियाणा में 100% काम पूरा हो गया है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं अगले। शूटिंग वर्ल्ड कप में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता। तो रिदम सांगवान ने साथियों रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। शूटिंग वर्ल्ड कप में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता। तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप में जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। यहाँ रिदम सांगवान ने रजत पदक जीता है। शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि अभी मैं बात करता मध्य प्रदेश में हुआ है, इसमें नैन्सी ने 10 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता। तो रिदम सांगवान ने रजत जीता था और नैन्सी ने स्वर्ण जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण। और हम बात करते हैं रिदम सांगवान की, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 2 स्वर्ण कुल 4 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण सहित 2 गोल्ड सहित 4 रजत पदक जीते हैं। 4 पदक जीते हैं टोटल 4, 2 गोल्ड। शूटिंग वर्ल्ड कप में सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता। तो नैन्सी और जो सरबजोत है इन्होंने दोनों ने गोल्ड जीता है। बात करते हैं शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित है। इसमें अंबाला के जो सरबजोत हैं वो साथियों शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण जीता है। हरियाणा में 2 गोल्ड जीते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड जीते हैं और टोटल पदक 4 जीते हैं, जिनमें से जो सरबजोत है ये अंबाला के रहने वाले हैं और इन्होंने साथियों गोल्ड जीता है। और वरुण तोमर ने इस इवेंट में कांस्य पदक जीता है। वरुण तोमर ने कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ आयोजित की गई। तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़ में G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आयोजित की गई। इस वक्त हाई फूड प्राइसेस के मुद्दों को सुलझाने के लिए साक्ष्यों पर आधारित पॉलिसी की ज़रूरत है। हरियाणा अपने बजट में कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो 11.03%। हरियाणा अपने बजट में 11.03% शिक्षा पर खर्च करता है और 4.67% स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा हरियाणा अपने बजट में ब्याज की अदायगियों पर 11.6% खर्च करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12, अखिल भारतीय शैक्षिक एक मिनट साथियों, मैं इसकी स्याही चेंज कर लेता हूँ, ये रहता हूँ। अखिल भारतीय
शिक्षक ई सामग्री प्रतियोगिता में डॉक्टर चावला के की कितनी प्रविष्टियों पुरस्कार के लिए चयनित की गई? तो इसका सही आंसर होगा 3। अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई सामग्री प्रतियोगिता में डॉक्टर चावला की कितनी प्रविष्टियाँ पुरस्कार के लिए चयनित की गई? तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रविष्टियों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। हरियाणा के किस गांव में करणकोट टीले से ऐतिहासिक महत्व की मणि मिली है? हरियाणा के किस गांव में करणकोट टीले से ऐतिहासिक महत्व की मणि मिली है? तो इसका सही आंसर होगा भट्टू बुआन गांव जो कि फतेहाबाद ज़िले के भूना उपमंडल में है। वहाँ करणकोट टीला, साथियों फतेहाबाद में जो ज़िला है उसके भूना उपमंडल में गांव भट्टू बुआन में कर्ण टीले से ऐतिहासिक मणि मिली है। ठीक है, ऐतिहासिक मणि कहाँ से मिली है? इसके अलावा एक सींग वाले हिरण की टेराकोटा की प्रतिकृति भी मिली है। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। एनडीआरआई जो कि करनाल में है। ठीक है, एनडीआरआई ने भैंस के बाद अब किसका सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? पहले साथियों भैंस का बनाया था, अब गाय का क्लोन बनाया है। राष्ट्रीय डेयरी एनडीआरआई रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने क्लोन के मामले में एक और सफलता हासिल करते हुए भैंस के बाद गाय का भी क्लोन बनवाया है। वैज्ञानिकों ने 2 साल के सतत प्रयासों से गुजरात राजस्थान की गिर नस्ल की गाय को क्लोन बछड़ी पैदा की है। देश में क्लोन से पैदा हुई पहली बछड़ी का नाम गंगा दिया गया। पहली बछड़ी का नाम साथियों गंगा रखा है। तो पहली बछड़ी का नाम साथियों याद रखना है गंगा है। पहले भैंस की थी, अब गाय की, तो उसका नाम इन्होंने रखा है गंगा। हरियाणा में किस जिले में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो याद रखना जब भी कृष्ण की बात आएगी उसमें ज़्यादातर आंसर कुरुक्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो किस जिले में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना प्रदेश के कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनवाया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर ओम प्रकाश कादियान की पुस्तक पगडंडियों का सफ़र का विमोचन किसने किया? पगडंडियों का जो सफ़र है वो पुस्तक लिखी है ओम प्रकाश कादियान ने, और इसका जो विमोचन किया है वो डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। लेखक कवयित्री सुमन कादियान की 2 पुस्तकें जिनमें हरियाणवी मोहरे और लोकोक्तियाँ माटी की खुशबू का विमोचन किया गया। ठीक है साथियों, जो ये याद रखना जो चंद्र त्रिखा है ये हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक है। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष हैं वो साथियों माधव कौशिक है। माधव कौशिक को केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, माधव कौशिक हरियाणा की मिट्टी से जुड़े साहित्यकार हैं। माधव कौशिक हरियाणा की जो मिट्टी है उससे जुड़े हुए साहित्यकार हैं। प्रथम राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय की क्रीड़ा विशेषांक का विमोचन किया गया। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। प्रथम राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय क्रीड़ा विशेषांक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन साथियों अनुराग अग्रवाल ने किया। तो प्रथम जो राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय क्रीड़ा विशेषांक का विमोचन अनुराग अग्रवाल ने किया। अनुराग अग्रवाल हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव हैं।
ठीक है साथियों, क्या है, प्रधान सचिव हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के, और हरियाणा संस्कृत अकादमी निदेशक के जो हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो निदेशक हैं वो डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। और चंद्र तिरखा की बात कर लेते हैं हम। चंद्र तिरखा साथियों हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य में, बस उसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन इसकी ये फुल फॉर्म नहीं है। हरियाणा साहित्य अकादमी निदेशक कौन है? निदेशक है डॉक्टर चंद्र तिरखा, निदेशक। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। इंटरएक्टिव डिजिटल ई फिलिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन किसने किया? तो याद रखना, इसका जो किया है वो कंवरपाल गुर्जर, जो कि हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इंटरएक्टिव डिजिटल फिलिप बुक और फ्लैश कार्ड पिटारा का जो विमोचन है वो किया है डॉक्टर कंवरपाल ने। और कंवरपाल हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। बात करते हैं हरियाणा में पशुओं की देखभाल हेतु कितनी पोली क्लिनिक बनाए जाएंगे? तो याद रखना साथियों, हरियाणा में पशुओं की देखभाल हेतु कितने पोली क्लिनिक बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा 6। इसका सही आंसर होगा 6। चरखी दादरी में आयोजित 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी, 39वीं राज्य पशुधन पर जो प्रदर्शनी लगी है वो चरखी दादरी में लगी है। और उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की पशुओं की देखभाल हेतु 6 नए पोली क्लिनिक बनाए जाने की घोषणा की है। चरखी दादरी में 1 पोली क्लिनिक बनाया जाएगा। वर्तमान हरियाणा में 7 पोली क्लिनिक कार्यरत हैं और 6 मिलने के बाद इनकी संख्या हमारी 13 में देखने को मिल जाएगी। कितनी साथियों? उसके बाद इसकी संख्या 13 हो जाएगी। 7 कार्यरत हैं, 6 और बनाए जाएंगे, जिनमें से 1 चरखी दादरी में चालू है। हरियाणा किस ज़िले में पोप सिंह मंदिर स्थित? हरियाणा के किस ज़िले में पोप सिंह मंदिर स्थित है? किस ज़िले में साथियों? तो याद रखना, हरियाणा में किस ज़िले में पोप सिंह मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अम्बाला में। अम्बाला में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टार लगा देता हूँ इस पर। हरियाणा में अम्बाला कैंट में डीसी देवचरण रोड पर लगभग 100 साल पुराना पोप सिंह का प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें भगवान हनुमान और राधा कृष्ण बलराम की प्राचीन मूर्ति विद्यमान है। मान्यता है कि मंदिर के प्राचीन कुएं में 27 तीर्थों का जल है, जिसमें गंडमूल में जन्मे बच्चे को स्नान करने से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो याद रखना, पोप सिंह मंदिर अम्बाला में स्थित है। ठीक है साथियों, याद रखना, पोप सिंह मंदिर अम्बाला में स्थित है। प्रथम नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? प्रथम नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना साथियों, अपना हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित प्रथम नॉर्थ जोन हॉकी प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के फाइनल में हरियाणा टीम ने पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 69वीं राष्ट्रीय एमेच्योर महिला कबड्डी, 69वीं राष्ट्रीय उनहत्तरवीं राष्ट्रीय एमेच्योर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये भी अपना हरियाणा ने ही जीता है। 69वीं राष्ट्रीय एमेच्योर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब हरियाणा ने जीता है। और इसमें साथियों हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 23 से 26 मार्च 2023 तक श्री कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय एमेच्योर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? महेंद्रगढ़ में। और मेजबान हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। प्रश्न नंबर 24, CSIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 किसने जीता?
तो याद रखना राज्य चुनाव आयोग हरियाणा। CSI और SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 किसने जीता? तो राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने। राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंधन सुचारू सुनिश्चित करने हेतु आवेदनों पर एकीकृत प्रणाली अपनाने पर CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड जीता है। ठीक है साथियों। ISSF शूटिंग वर्ल्ड 2023 में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखना मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। नैन्सी ने हमारे स्वर्ण पदक जीता है। सरबजोत ने हमारे स्वर्ण पदक जीता है। सरबजोत हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। सरबजोत अंबाला डिस्ट्रिक्ट से हैं, अंबाला सरबजोत। ठीक है साथियों, याद रखो इसने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग फंड जो वर्ल्ड कप है। तो मनु भाकर ने साथियों कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर, याद रखना, मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले गांव गोरैया गांव की निवासी है। झज्जर जिले के गोरैया गांव की निवासी है मनु भाकर। तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वीटी बुरा ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वीटी बुरा ने साथियों स्वर्ण पदक हमें दिलाया है। जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप हिसार जिले गांव के घिराए की बेटी स्वीटी बुरा ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में चीन की लीना वोंग को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना नीतू घनघस ने भी गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। दिल्ली में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के भिवानी जिले के घनाना गांव की रहने वाली नीतू घनघस ने फाइनल में मेघालय के लुतुसे खान अल्ता सेठ से को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अखाड़ा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अखाड़ा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है संदीप गोयत को। रोहतक के महम के निवासी संदीप गोयत को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अखाड़ा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत हरियाणा के मजदूरों को मानदेय बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है? मनरेगा के अंतर्गत, वैसे ये हमें ध्यान रखना है मनरेगा के अंतर्गत। तो मनरेगा के अंतर्गत अब साथियों मानदेय जो होगा वो प्रतिदिन 357 रुपये होगा। पहले ये मानदेय 331 था, जिसे 26 रुपये बढ़ाकर 357 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 357। प्रधानमंत्री ने टीबी कंट्रोल के लिए किस जिले को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा? तो इसका सही आंसर होगा कैथल को साथियों प्रधानमंत्री ने टीबी कंट्रोल के लिए ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका एक मोटिवेशन, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है कि ताकि हम ऐसी वीडियो आगे निरंतर लाते रहें। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? प्याज उत्कृष्टता केंद्र जो बनाया जाएगा वो नूंह में बनाया जाएगा।
55 एकड़ ज़मीन पर करीब 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा प्याज उत्कृष्टता केंद्र। प्याज उत्कृष्टता केंद्र नूंह में बनाया जाएगा। हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सूचना लोक संपर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग। सूचना लोक संपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग को दिल्ली में अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस जिले में भीम की 72 फुट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? तो ध्यान रखना साथियों, कुरुक्षेत्र में। कहाँ साथियों? कुरुक्षेत्र में भीम की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। जो कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से भी पहचानते हैं। महाभारत का युद्ध यही हुआ 900 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 18 दिन तक ये युद्ध चला, ठीक है। और इसमें ही गीता है, महाभारत में गीता है, और गीता में 18 अध्याय हैं। गीता में, एक मिनट साथियों, 18वें अध्याय में गीता है, और गीता में भी कितने अध्याय? 18 अध्याय हैं। और 11वें अध्याय में हमें श्री कृष्ण का विराट रूप देखने को मिलता है। कौन से में? 11वें अध्याय में हमें श्री कृष्ण का विराट रूप देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं महाभारत की 11वें अध्याय में, और धर्म क्षेत्र के नाम से उसको कुरुक्षेत्र को संबोधित, धर्म क्षेत्र के नाम से उसको संबोधन करते हैं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से संबोधन करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे। ज्योति जो इसी में एक बार देख लेते हैं। ज्योति जो सरोवर है, यहीं पर गीता का उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया था। किसको? अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा गीता का उपदेश दिया था? ज्योति सरोवर पर। ब्रह्म सरोवर की बात कर लेते हैं। ब्रह्म सरोवर में हम साथियों यहाँ पर अलबरूनी की जो किताब है, किताबुल हिंद, उसका वर्णन हमें जो मिलता है, वो ब्रह्म सरोवर का वर्णन उस किताब में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। हरियाणा के किस जिले में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत साथियों गुरुग्राम में हुई। कहाँ हुई? गुरुग्राम में। जो अरावली पर्वत है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और जो शिवालिक पर्वत है वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में देखने को हमें मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में बफर क्षेत्र हरित बनाने की कोशिश जारी है। जो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो गुरुग्राम में शुरू होगा। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों याद रखना, गुरुग्राम में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया। हरियाणा को श्री राधा रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस हरियाणवी को श्री राधा रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना अर्चना को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में रोहतक निवासी वरिष्ठ साहित्यकार अर्चना को श्री राधा रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राधा रमन सक्सेना स्मृति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है साथियों अर्चना को। हरियाणा के किस जिले में वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी? सोनीपत में। तो याद रखना सोनीपत चौथा मेट्रोपॉलिटन शहर बना है, जिला बना है, और सोनीपत में चौथा मेट्रोपॉलिटन जिला बना है। और बात करते हैं सोनीपत में वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। और जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका जो स्टेशन है वो गुरुग्राम में है। कहाँ साथियों? गुरुग्राम, ठीक है, याद रखना गुरुग्राम में। और हरियाणा के सोनीपत में ज़िले में वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। और अभी केवल चेन्नई एंट्रीगल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को बनाया जा रहा था, चेन्नई में बन रही थी।
अब ये सोनीपत, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, महाराष्ट्र के लेतूर में भी वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। बाल समंद स्थित महिला कॉलेज का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो याद रखना, चौधरी भजन लाल जो है उनके नाम पर, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर बाल समंद स्थित महिला कॉलेज का नाम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के लिए डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किया। इसमें हरियाणा भी 6 राज्यों में शामिल चालू हुआ, इसमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी? बुलेट प्रूफ जैकेट जो सबसे हल्की है, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो हरियाणा के रोहतक में बनेगी। याद रखना, सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो हरियाणा के रोहतक में बनेगी। ठीक है, यहाँ देश सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश में कितनी रेजिडेंशियल खेल अकादमी खोली जाएंगी? तो इनका सही आंसर होगा 31 रेजिडेंशियल खेल अकादमी खोली जाएंगी। इनमें सबसे अधिक करनाल, अम्बाला में 3 अकादमी खोली जाएंगी। हरियाणा खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन हैं। कौन साथियों? पंकज नैन। हरियाणा टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा में टीबी के नोटिफाइड मरीज कितने हैं? तो 69,083 नोटिफाइड टीबी मरीज हैं। और टीबी कंट्रोल के लिए जो पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो कैथल को दिया गया है। ठीक है, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकलोसिस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में देश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर होगा जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये नागपुर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र होगा। पहला सबसे बड़ा जो अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है वो नागपुर का है सबसे बड़ा। एकता भयान ने 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियंस में क्लब थ्रो में कौन सा पदक जीता? क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। एकता भयान ने 21वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुणे में आयोजित की गई। हरियाणा सरकार ने संगठित अपराध को रोकने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? हकोका विधेयक पारित किया है जो संगठित अपराध को रोकने के लिए। सरकार ने 2019-20 में इस विधेयक को पारित कराया था, पर राष्ट्रपति द्वारा कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 46। इस सेशन में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथियों लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम इसी प्रकार आगे वीडियो लाते रहें।
हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? राव वीरेंद्र सिंह। भारतीय जो हरियाणा का जो पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष है वो राव वीरेंद्र सिंह है, और उन्हीं की याद में और दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, और पहले गैर कांग्रेसी प्रधान सीएम भी रहे हैं। बात करते हैं किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। गुरुग्राम में उनकी स्मृति पर टिकट जारी किया गया। राव वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में जो शहीदी दिवस मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। हरियाणा में शहीदी दिवस 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। शहीदी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2023 माँ सरस्वती साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा शैलेंद्र सिंह शैली को। शैलेंद्र सिंह शैली को राष्ट्रीय गौरव सम्मान, ठीक है साथियों, और माँ सरस्वती साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये महेंद्रगढ़ जिले के हैं। पिहोवा मेला 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 19 से 21 मार्च। 19 से 21 मार्च पिहोवा मेला आयोजन 2023 किया गया। पिहोवा ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है साथियों, याद रखना कुरुक्षेत्र में है। 21वीं 51वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखना कांस्य पदक जीता है हरियाणा ने। अपने हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। वाराणसी में आयोजित 51वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को फाइनल में इंडियन रेलवे को पराजित करके पहली बार खिताब अपने नाम किया। राजस्थान ने ये खिताब जीता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, इनका संबंध सिरसा से है। के किस राज्य ने स्टेडियम का नाम रखा है? रानी रामपाल के ऊपर उत्तर प्रदेश ने एक स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के ऊपर रखा है। यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारतीय रेलवे की आधुनिक कोच फैक्ट्री ने हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा है। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, याद रखना, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम रखा है। रानी रामपाल, याद रखना, कुरुक्षेत्र में पैदा हुई हैं, शाहाबाद से, और रानी रामपाल देश की पहली हॉकी महिला खिलाड़ी बनेंगी जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। रानी रामपाल का जन्म कुरुक्षेत्र ज़िले के शाहाबाद के निवासी हैं। शाहाबाद कुरुक्षेत्र में एक ज़िला है, वहाँ के निवासी हैं। और रानी रामपाल का जन्म 4 दिसंबर 1994 को हुआ। याद रखना, कुरुक्षेत्र में इनका जन्म होता है 4 दिसंबर 1994 को, और ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया। कुरुक्षेत्र शाहाबाद 4 दिसंबर 1994। और साथियों, एक मिनट, और 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रानी रामपाल का थोड़ा परिचय एक बार दोबारा हम देख लेते हैं साथियों। इनका जो जन्म होता है वो कुरुक्षेत्र में होता है। इनका जन्म कुरुक्षेत्र शाहाबाद में होता है 4 दिसंबर 1994 को। विश्व कप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। और 2016 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में पद्मश्री इन्होंने जीता है। और रानी रामपाल देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई जिनके नाम पर स्टेडियम रखा गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन दृश्य कला विश्वविद्यालय का बदल कर क्या कर दिया है?
जो हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। अब इनके नाम के आगे दादा लक्ष्मीचंद लगा दिया गया है, सिर्फ दादा लगाया है, याद रखना, दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन दृश्य कला विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। 6वें हरियाणवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस जिले की अंजलि सिंह हुड्डा को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रोहतक की अंजलि सिंह हुड्डा, अंजलि सिंह हुड्डा को हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 6वीं हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करनाल में किया गया। कहाँ किया गया? करनाल में किया गया। श्याम बाबा का चुलकाना धाम, श्याम बाबा का चुलकाना धाम हरियाणा के ज़िले में है। तो श्याम बाबा का चुलकाना धाम हरियाणा के पानीपत में है, जिसका संबंध द्वापर युग के बर्बरीक से है। द्वापर युग बर्बरीक से इसका संबंध है। महालक्ष्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 17, इसका जो कल्पना चावला है इसका जन्म जो मनाते हैं वो 17 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुई थी 1, 2, 3 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। 1 फरवरी 2003 को इनकी अंतरिक्षयान में विस्फोट होने के कारण अंतरिक्ष वापस लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। किस राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को मॉडल अपनाएगी? तो असम राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय मॉडल को अपनाएगी। हॉकी इंडिया ने साल 2022 में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? सविता पूनिया को 2022 के महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको ट्रॉफी और 25 लाख रुपए दिए गए हैं। हरियाणा के किस जिले में 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो पंचकुला में 26वें अखिल भारतीय वन खेल कूद का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे। एनएसएसओ द्वारा मार्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत युवा न पढ़े हैं न ही जॉब कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 33.4% युवा न तो पढ़ रहे हैं और न ही जॉब कर रहे हैं। एनएसएसओ सांख्यिकी मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार लुआस विश्वविद्यालय ने औषधीय पौधे पर रिसर्च करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? लुआस जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है उसने राष्ट्रीय संस्थान तिरुवनंतपुरम के साथ एक हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने औषधि पौधों पर रिसर्च करेंगे। हरियाणा के किस संस्थान का नाम झोटे का रिक्लोन तैयार करने पर लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, और जो कि वो है हिसार में, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में इसने झोटे का रिक्लोन तैयार करने पर लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। हरियाणा के किस जिले में 11 से 13 मार्च तक राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जाएगा? तो चरखी दादरी में राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन किया जाएगा। पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार किसकी शुरुआत करने जा रही है? तो साझा डेयरी के तहत पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार की एक नई पहल है।
साझा डेयरी क्या है? इसमें पशुपालन के लिए पशु बांधने की जगह मिल सकेगी। जिनके पास पशु पालने के लिए जगह नहीं है उनको जगह मिल सकेगी। इसमें इस योजना में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत उन लाभार्थियों को लाभ होगा जो पशुपालन से आजीविका कमाना चाहते हैं, जिनकी मकान में जगह कम होने की वजह से वो गाय भैंस नहीं बांध सकते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना, करनाल में 8 मार्च को जो महिला दिवस है वो मनाया, मार्च 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? तो करनाल में। लिंग अनुपात सुधार में किस जिले को पहला पुरस्कार मिला है? फतेहाबाद को। किस जिले को लिंग अनुपात सुधार में? फतेहाबाद को पहला पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री ने किस जिले में पोषण स्तर में सुधार है तो प्रथम पुरस्कार दिया है? फरीदाबाद। फरीदाबाद को पोषण स्तर में सुधार है तो प्रथम पुरस्कार मिला है। लिंग अनुपात में फतेहाबाद को मिला है, ठीक है, और पोषण स्तर में फरीदाबाद को मिला है। पहला सुषमा स्वराज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? मंजू शर्मा को। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने स्टार लगाए उतने कम। ये इस बार के सीईटी जो भी ग्रुप सी या डी की परीक्षाओं में ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जो इनाम राशि है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले। लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चंद्रप्रभा मदान। चंद्रप्रभा मदान को लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रितु लाठर। रितु लाठर को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार राशि 1.5 लाख होती है। किस जिले की मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? वो है हमारी यमुनानगर। यमुनानगर की रहने वाली है और इसमें 1.5 लाख की राशि पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वंदना को। वंदना को गणेश विसर्जन के दौरान 15 बच्चों को पानी बहाव में बचाने का संघर्ष कर रहे थे, तभी वंदना ने आवाज़ लगाकर लोगों को बुलाया, अपने दुपट्टे के सहयोग से उन्हें बचाने में मदद की। उसके उपलक्ष्य में उन्हें कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य पर खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए महिला खिलाड़ियों को कितने रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया? 21,000 की राशि देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट तहत गोवन क्षेत्र योजना की शुरुआत की गई? तो पंचकुला। हरियाणा सरकार ने पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोवन क्षेत्र का बड़े स्तर पर निर्माण करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करवा गोवन क्षेत्र योजना की शुरुआत कर दी है। गोवन यानी सड़कों पर घूमने वाले गोवंशों को लिए प्राकृतिक जंगल की व्यवस्था करना। इसीलिए गोवन संरक्षण के बजट में 40 करोड़ से बढ़ाकर इस साल जो गौ संरक्षण बजट है उसको 400 करोड़ कर दिया गया है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग है। कौन है साथियों? श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के किस 5 महीने के बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? दुआंश गर्ग। दुआंश गर्ग ने इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम उम्र में अधिकतम सरकारी दस्तावेज होने का कीर्तिमान इन्होंने रचा है। 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट इन्होंने बनवाए हैं। चंडीगढ़ की नई एसएसपी कौन बनी? चंडीगढ़ की नई एसएसपी बनी कंवरदीप कौर। कंवरदीप कौर जो 2013 की बैच की आईपीएस ऑफिसर है, वो कंवरदीप कौर नई एसएसपी पदभार का कार्य संभालेगी। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 में कितने सोलर
ट्यूबवेल लगवाने का लक्ष्य रखा है 70,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने रखा है 2023 में 70,000। हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 का आयोजन किया गया हिसार में। कृषि विकास मेले का आयोजन 2023 में हिसार में किया गया 3 दिवसीय मेला था और इसमें अतिथि थे मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में हरियाणा किस महान अभिनेता डायरेक्टर का निधन हो गया? सतीश कौशिक, जो कि महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी जाने माने जो बेहतरीन फिल्में रही हैं 2000, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना, पुरता पंजाब, इनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। स्वावलंबी का सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर ज्योति राणा को स्वावलंबी का पुरस्कार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन कौन बने? हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन जो बने हैं वो साथियों कुलदीप मुल्तानी बने हैं। कुलदीप मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग निगम को चेयरमैन बनाया गया है। G20 देशों की G20 की जो अध्यक्षा अभी फ़िलहाल भारत के पास है। देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हरियाणा के कहाँ आयोजित की गई? हरियाणा में वो गुरुग्राम एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो गुरुग्राम में आयोजित की गई। अब ये बहुत ये प्रीवियस का ईयर में भी आया है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस झज्जर में है। इन देशों के समूह के 100 मेहमान झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म हाउस में हरियाणवी कल्चर का लुत्फ उठाने पहुँचे। तो याद रखना साथियों, प्रतापगढ़ फार्म हाउस आएगा तो झज्जर, सुभाष चंद्र पार्क आएगा तो अम्बाला। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। किस देश में चौथा गीता महोत्सव मनाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में चौथा गीता महोत्सव मनाया गया। किस हरियाणवी ने सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? अनुपमा उपाध्याय ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 फाइनल का मुकाबला जीता। हरियाणा में लाल डोरे से बाहर भूमि को लार्ज स्केल मैपिंग के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन 2 शहरों में चुना गया? सोनीपत और करनाल को 2 शहरों को चुना गया है लाल डोरा से बाहर भूमि की लार्ज स्केल मैपिंग के पायलट प्रोजेक्ट के लिए। हरियाणा में फरवरी 2023 में महीने में बेरोजगारी दर कितनी रही? 29.4। कितनी रही साथियों? 29.4, और जबकि 21.7 जनवरी में थी। साथियों आज का जो सेशन है यहीं तक है। उसके बाद हमारा आता है फरवरी के करंट अफेयर की। ये मार्च की करंट अफेयर है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सनाया एजुकेशन। और साथियों अगर इनमें कुछ कमी रह गई है, हो सकता है मुझसे कुछ कमी या कुछ गलती हो गई हो, तो कृपया अपना कमेंट में उनको मेंशन करें और मैं आगे से उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। साथियों अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल वो भी नया है, तो कृपया साथियों आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम इसी तरह आगे वीडियो लाते रहें। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, और हमारी वीडियो में हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर सनाया एजुकेशन पर क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो कृपया आज के सेशन को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे। कृपया बना रहिए हमारे चैनल पे। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।